Please welcome the most beautiful, the most talented and जिनका है मन सुंदर, नैन्सी रॉय and माधुश्री शर्मा. पापा ने 3 महीने का टाइम दिया था और नैन्सी 3 साल से एक ही शो कर रही है. एक झूठ जो आप रिग्रेट करते हैं. रिग्रेट तो नहीं किया मैंने, मुझे खुशी मिलती है झूठ बोलिए कभी कभी. तब अभी भी डांस करते हैं, क्लासिकल डांस? नहीं, बस अब तो इंस्टा के रील पे ही हो पाता है. फैंस से आपको ऐसे आते मैसेजेस या? अभी तो दादी के साथ साथ मैं देखती हूँ सोनी के लिए भी लिख के आता है दंगल वाले चैनल पे कि कौन कौन उसको गाली देना अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. Co-star that you will never want to work with? नो आई एम सॉरी आई कांट टेल दिस. कौन सबसे ज्यादा रीटेक करता है सेट पे? अच्छी अच्छी बातें करते हैं. खामियां क्यों निकालना. ये रीटेक वाला कट कर देना. हाँ, बुरा लग जाएगा. नैन्सी, हमने सुना है कि आप बिहार से हैं, राइट? यस यस आप अभी भी जाते हैं बिहार? यस मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ. मेरे पूरे घर वाले एंड मेरी पूरी फैमिली बिहार में ही रहती है. सो मोस्टली आई विजिट अराउंड हर 6 महीने में मैं एक बार बिहार जाती ही हूँ क्योंकि मेरे पापा एंड मेरी फैमिली वेट करती रहती है किसी फेस्टिवल का जब मैं घर जाती हूँ. सो मैं वहाँ जाती आती हूँ. बिहार में मन सुंदर का कैसा रिस्पांस है? लोग जानते हैं आपको, आपका रिकॉग्नाइज होते हैं वहाँ पे? जानते हैं, मतलब लोग पागल है मन सुंदर के लिए. एंड कुछ लोग तो इतने इनोसेंट है कि वो सच में मुझसे वहाँ भी पूछते हैं कि क्या आप नहार जी को अपने साथ नहीं लाई. आप ट्रैवल करते हैं? आप भी, मैंने सुना बॉम्बे से नहीं, वेस्ट बंगाल से है, राइट? नहीं, मैं हूँ यूपी की. यूपी से है. पली बड़ी ग्रेजुएशन मेरा सब कोलकाता में हुआ है. और मैं शादी करने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर बिहारी को. अमेजिंग, हाँ. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. अच्छी बात यह है कि शादी से पहले ही मेरे ससुराल वालों की जितने भी आसपास के लोग हैं सबको पता है कि ये इस घर की बहू होने वाली है. मन सुंदर में आती है रात 8 बजे. तो ये शो ने एक बहुत अच्छी बात कर दी है. तो रियल लाइफ में आप दोनों का कैसा रिलेशन है एक्चुअली? मुझे 2 साल हो गया मन सुंदर करते हुए. अगर आज के डेट पे मैं बोलूँ तो मन सुंदर में मेरी सबसे फेवरेट जो है वो नैन्सी है. हम 30 दिन में से 25 दिन साथ में ही लंच करते हैं. कभी कभार होता है कि ये बहुत थकी हुई है या मैंने पहले लंच कर लिया, इसने कर लिया. और मैं बहुत सारी बातें इससे शेयर करती हूँ और ऑफ स्क्रीन मैं इसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ. सबसे ज़्यादा क्लोज मैं इससे हूँ और फिर स्क्रीन पे मुझे इसी को खरी खोटी सुनानी पड़ती है और फिर मैं फैंस की खरी खोटी सुनती हूँ. ऐसा है. तुम फैंस से आपको ऐसे आते मैसेजेस या? अभी तो दादी के साथ साथ मैं देखती हूँ सोनी के लिए भी लिख के आता है दंगल वाले चैनल पे कि कौन कौन सोनी को चाहता है कि उसकी सच सामने आए, कौन कौन उसको गाली देना अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तब रंग लाएगी नेगेटिव जब मैं फैंस मुझे गाली देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये रूही को पसंद करती है. लेकिन आज अगर मेरी हरकतें देखकर वो नहीं पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो अच्छा परफॉर्म किया होगा. नैन्सी जी, आपने मॉडलिंग करी, आप बोल रहे थे. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉडल. सो मैं उसके लिए पहले मैंने दिल्ली में डेलीवुड मिस इंडिया किया था 2021 जिसकी मैं विनर रही थी. नाइस. एंड उसके बाद मुझे मुंबई आना था क्योंकि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना था. सो मैं वो करते करते मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राइंग ऑडिशंस एंड ऑल. सो मैं वो ट्राई करने लगी, ऑडिशंस एंड ऑल देने लगी. एंड मुझे पहला जो मेरा शो मिला था वो ये रिश्ता था. एंड जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो मुझे देख के टीवी पे इतने खुश हो रहे हैं एंड दे रियली एंजॉयड इट. सो मैं उस टाइम से फिर मैं एक्टिंग में आ गई. कितने समय आपने स्ट्रगल किया बिफोर गेटिंग द मेन लीड? मुझे मुंबई आए हुए ऑलमोस्ट 3.5 years ऑलमोस्ट, जिसमें 2 साल मैं मन सुंदर कर रही थी और लास्ट मैंने 10 months या 11 months ये रिश्ता किया था. सो ऑनेस्टली मैं बोलूँगी मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया है क्योंकि मुझे सही टाइम पे सही लोग मिल गए थे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पेरेंट्स थोड़े वैसे थे, डरे हुए थे क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी आई वॉज ओनली 18. दे वर सो वरिड एंड माई फादर टोल्ड मी कि देख लो अगर 3 महीने में कुछ होता है तो ठीक है वरना कम बैक होम. सो मैंने मन सुंदर के लिए ऑडिशन दिया एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड एंड टुडे आई एम हियर. पापा ने 3 महीने का टाइम दिया था और नैन्सी 3 साल से एक ही शो कर रही है. व्हाट्स योर स्टोरी? आप बॉम्बे कब आए थे आप? मैं आई थी 2013 में और मैं इससे पहले कोलकाता में 13 ईयर के इससे क्लासिकल डांस टीचर रह चुकी हूँ. मैंने ना एक बंगाली टेलीफिल्म किया था. मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ बना रही थी, तो पापा को बहुत पसंद आया वो कि तुम टीवी में आओ. लेकिन ऑलरेडी मेरे इतने सारे डांस क्लासेस थे तो
ठीक है, जब आप एक रास्ते पे जा रहे हो और बहुत अच्छा चल रहा हो तब दूसरा नहीं सोचते हो, बट एक्टर बनने की कीड़ा तो अंदर था। नाइस। बट 2012 में मेरे पापा जी का देहांत हो गया और मुझे लगा कि मैं उनका सपना पूरा करूँगी। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं मम्मी के साथ 2013 मुंबई आई और मैं पहले आई थी 10 दिन के लिए और मेरा पहला जो काम था वो था CID और मेरे पापा का बहुत फेवरेट शो था। मैं बताऊँ मेरी जर्नी ऐसी है ना, कैसे कैसे क्या होता गया और मैं आज भी मुंबई में हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है पापा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे साथ। तो उन्हीं का सपना पूरा करने आई थी और बस करती जा रही हूँ। तो आप अभी भी डांस करते हैं, क्लासिकल डांस? नहीं, बस अब तो इंस्टा के रील पे ही हो पाता है क्योंकि रात में मन सुंदर करके हम घर जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा बस सोशल मीडिया देख लो, फिर सुबह हम सेट पे आ जाते हैं। आपको मन सुंदर के सक्सेस के पीछे राज क्या लगता है? आप इतना पूरे दिन सेट पे रहते हैं, आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मुझे लगता है पूरी टीम का एफर्ट एंड हमारे यहाँ पर जो टीम है, वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली, सो हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं होता कि लाइक आप किसी से कुछ बोल दो तो वो बुरा मान जाए या फिर ऐसा कुछ। हमारे दिल में जो भी होता है ना, हम बोल देते हैं एक दूसरे को, यार देखो ऐसा नहीं ऐसा है। सो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि दूसरे शोज के पास खाटू जी नहीं है, हमारे पास हमारे फेवरेट खाटू जी हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो वो मिल जाता है। बेसिकली पूरा क्रू बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए। आपको लगता है सास बहू का रिलेशन ऐसा क्यों होता है? इज इट बिकॉज कि सास इनसिक्योर होती है अपनी बहू के लिए, कि क्या रीज़न होता है? मे बी मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सपेक्टिव, कि जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बेटे को लेकर बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव होती हैं, और जब उनकी लाइफ में उनकी वाइफ आ जाती है, सो इट्स लाइक अ शेयरिंग थिंग। तो मुझे लगता है कभी कभी वैसा होता है कि कभी अपनी वाइफ को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो माँ को थोड़ा खटक जाता है। नहीं, मेरा तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अभी तक। सासू माँ बहुत अच्छी है मेरी और अगर मैं मनसुंदर की बात करूँ तो अगर मैं मेरी सास के साथ रिलेशन बोलूँ, दादी के साथ, वो सोनी को बहुत प्यार करती हैं, उनको रूही से प्रॉब्लम है। और जो मेन प्रॉब्लम होता है सास बहू में वो ये है कि सास ना बहू को बहू और बेटी को बेटी जैसा ही देखती है। जैसे मैं अभी रूही के साथ जो भी गलत कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरी बेटी का घर ना बर्बाद हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने बेटी को ज़्यादा अपना कर दिया और बहू को पराया ही कर दिया। अगर मैं अपना मानती उसको तो शायद मैं रूही नाहर को कभी अलग नहीं करती। किचन पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है क्या सास एंड बहू के बीच में? मैं सच बताऊं, मेरा सोनी का कैरेक्टर ऐसा है कि रूही सब काम करती है और किचन में जाना पड़ता है तो मैं मुंह बन, मेरा लिख के भी आता है कि अब रूही नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। और मैं तो रियल लाइफ में भी चाहती हूँ। हाँ, रियल लाइफ में मुझे लगता है मैंने बिहार में बहुत देखा है ऐसा शोज में हम दिखाते हैं कि लाइक सास ऐसे कि चाबी जो है सास जो चाहती हो मेरे पास ही रहे, वो नहीं देना चाहती है अपना हक। उनको नहीं समझ में आता कि अब तक मैंने संभाल लिया, बहू आई है वो संभाल लेगी। हमारे यहाँ का भी मुद्दा है ना, कलर को लेके जो सुनाते, ये तो बहुत देखा है मैंने। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, बहुत। मतलब मैं खुद सांवली हूँ तो बचपन में बोलते ना, हाँ ये तो थोड़ा रंग इसका थोड़ा दबा हुआ है, ऐसा है। गोरी होती, नैन नक्स अच्छा है लेकिन गोरी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये तो होता ही है और अभी भी बहुत जगहों पे होता होगा। तो हमारा जो शो का मुद्दा है वो बहुत सच के ऊपर है, बहुत रियल है। हाँ। स्टार्ट विद नैंसी। अगर आप एक्टर नहीं होते आज तो क्या होते? लाइक अगर से नेक्स्ट लाइफ अगर आप व्हाट विल यू बिकम? मुझे पॉलिटिशियन बनना है। Yes. ऐसे हुआ है बिकॉज ऑफ पावर। एंड व्हाट अबाउट यू? मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं बहुत बड़े लेवल की डांस कोरियोग्राफर होती। सो गाइज, हमारी शो का थीम है डिटॉक्स विद मसाला चाय। सो इट्स टाइम फॉर सम डिटॉक्स विद मसाला चाय। थैंक यू। ये अच्छा है क्योंकि इतनी बातों के बीच एक अच्छी चाय तो बहुत जरूरत थी। सेट पे आपने ये तो बताया कि आप दोनों की सबसे ज्यादा बनती है, आप दोनों की सबसे ज्यादा किससे नहीं बनती है? सर कोई तो होंगे कि नोकझोंक होती रहती है उनके साथ, या सच बताओ हमारे सेट पे ना सच में पूरी टीम बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि कहने के लिए कह रहे हैं, शायद ये शो इतना लंबा चल रहा है ये भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है ना तो ऑन स्क्रीन वो दिखता है और सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। और बाकी हम सीन ही इतना होता, बैक टू बैक सीन्स होते हैं, ये तो कंटिन्यू सीन में रहती है। और फिर उसके बाद मिलता बहुत कम टाइम है, या तो साथ में लंच कर लिए या छोटा मोटा एक दो रील
बना ली है, तो किसी से झगड़ने का इतना टाइम ही नहीं मिलता है। और सारे आर्टिस्ट बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्तीखोर है सब। मेरा एक्चुअली कभी कभी थोड़ा सा दादी से हो जाता है। दादी को थोड़ी एसी चाहिए होती है और मैं थोड़ी वैसी होती हूँ, दादी मुझे एसी नहीं चाहिए होता, थोड़ी बहुत। इट्स लाइक फनी टाइप। तो वैसा बनती नहीं है वाला नहीं, बनती नहीं है। इट्स अ फनी पार्ट। थोड़ी वैसा वाला। आप लोगों के तो मोनोलॉग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जितना मैंने देखा है शो में। आर यू गुड एट मोनोलॉग कि आप बार बार बीच में कट करके उसको कंप्लीट करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी कोई सीन नहीं समझ में आता है तो उसमें हम ऑफ कोर्स कट करते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। एंड मेरे लिए तो खैर अब बहुत कॉमन एंड ईजी हो गया है। स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती है। और मेरी मम्मी कभी कभी आती हैं सेट पे, तो वो देखती हैं कि अभी सीन मिला और बोले कि मैम 5 मिनट में बुलाएंगे, तो मेरे में तुमने पढ़ाई तो इतना जल्दी कभी नहीं याद होता था, स्क्रिप्ट कैसे याद हो जाता। और कभी कभी तो हमें सेट पर स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ये लाई लीजिए, हम सीन में खड़े होते हैं और हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है। सो हम कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें ऐसे फटाफट करना होता है। पर ये ना बहुत फर्क पड़ जाता है आपके सामने जो को एक्टर है उनके ऊपर। अगर वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं, याद करके सीन कर रहे हैं ना, तो आपका अपने आप अच्छा हो जाता है। तो लगता है ना कि अच्छा, जैसे होता है ना कि इसके साथ सीन है, नहीं बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, मजा आएगा करके। तो ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। कौन सबसे ज्यादा रीटेक करता है सेट पे? अच्छी अच्छी बातें करते खामियां क्यों निकालना। दादी। ये रीटेक वाला कट कर देना। बुरा लग जाएगा। सेट पे आपको इम्प्रोवाइजेशन करने का मौका मिलता है कभी? कभी कभी ये होता है आपको इम्प्रोवाइज करने का चांस मिलता है? हाँ मिलता है। इम्प्रोवाइजेशन तो हम बहुत करते हैं, पर मुझे लगता है एक सही टाइम पे सही चीज बोलना बहुत जरूरी होती है। कुछ एक्टर हमारे ऐसे भी होते हैं, वो ना रिहर्सल में नहीं इम्प्रोवाइज करेंगे, यस टेक पे करते हैं सीधा। एक होता है ना, रिहर्सल हो रहा है, आपको पता चल गया अच्छा सामने वाला यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ले रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो टेक पे ना नहीं समझ में आता है, कई बार तो लगता है यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम करते हैं। और मुझे लगता है कि एक राइटर बहुत प्यार से एक स्टोरी लिखते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्ट करते हो, जहाँ आप अपनापन कुछ नहीं दोगे उसमें, वो निकल के नहीं आएगा। मतलब उन्होंने लिखा कि मुझे चाय पीनी है और मैं वही बोल रही हूँ। मैं अगर ये बोल दूँ कि आज बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, तो मुझे लगता है ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कभी कभी तो बहुत ज़रूरत होती है। मैंने सुना है ऐसा कि आजकल के एक्टर्स बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, कभी उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया या कभी ऐसा कुछ हो गया। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है या दूसरे को एक्टर से इनसिक्योरिटी? नहीं, मैंने खुद के लिए भी बहुत बार किया है। हाँ, खुद के लिए भी बहुत बार किया है। कभी आपने राइटर से झगड़ा है कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ाओ? नहीं, मैं राइटर से ये कभी मेरी इस बारे में मैं बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ कि जब भी कोई अपना एक शो लाते हैं ना, उसमें बहुत खर्चा करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, और उनको हर किसी को अपनी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से सामने लाना है, तो वो अपने लिए तो गलत करेंगे नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरे पास जितना भी एक्ट आ रहा है, मुझे जितना भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, मैं अपना बेस्ट, तो क्या पता मेरे में वो बात दिखे और मेरे लिए लिख कर आ जाए, मुझे ये लालच होती है। आप लोग अभी बहुत सक्सेसफुल शो के लीड्स हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट आपके साथ हुआ हो जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो, या सम क्रेजी फैन मोमेंट? मेरे साथ एक्चुअली हुआ है जब मैं ना लोखंडवाला गई हुई थी। सो देयर आई मेट अ गर्ल जो बलून बेच रही थी। मैंने उसको बोला एक बलून दे दो। वो मुझे कहती, रूही दीदी आप मुझे पैसे मत दो। मैंने बोला रूही? कौन रूही? मैं चेक कर रही थी उसको। मैंने बोला कौन रूही? मैं थोड़ी ना रूही हूँ, मैं कोई रूही नहीं हूँ। तो फिर बोलते नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप रूही हो, हम आपको रोज देखते हैं, हम कैसे आपको भूल जाए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मुंबई में हमारा शोज इतना पॉपुलर है। मुंबई नहीं भी, इट्स अ वेरी बिग It's थिंग। a very big thing, Yeah. for sure. Where do you see yourself in future? मुझे लगता है कि मैं तो आई थी पापा का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मैंने ना कोई कैरेक्टर बाउंडेशन नहीं रखा है, तो मुझे बहुत ही अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करने हैं अभी। एक होता है ना कि ऐसा कैरेक्टर लोग बोलेंगे कि नहीं, मतलब कुछ भी वो चैलेंजिंग हो सकता है। सो ट्रू। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा अभी आपका जो आपको नेगेटिव पहला है? क्योंकि मुझे लगता है क्लासिकल डांसर होने के नाते ना, मैं बहुत अच्छा अपना एक्सप्रेशन वहाँ पे बहुत तरीके से दिखा सकती हूँ। तो मुझे तो नेगेटिव कैरेक्टर करने का मन ही है,
कोमोलिका के टाइम पे कि जैसे उनको लोग याद करते हैं ना, कि आज भी जैसे अभी काफ़ी दिनों से वो टीवी सीरियल्स कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में वही आएंगे। तो ऐसा कुछ नाम बन जाए ना नेगेटिव, अरे मुझे बहुत क्रेज है ये कैरेक्टर। एंड आपका ड्रीम रोल क्या है अगर आपको करने का मौका मुझे कॉमेडी करना है, comedy क्योंकि करना है? एक यही कमी है मुझ में, बिकॉज कोई भी ऐसा हंसने वाला सीन होता है जिसमें मुझे बहुत सीरियस होना होता है, लेकिन मैं उसमें हंसती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। और उसकी एक यूनिक बात भी है, ये हंसती है। अब ये हंसी अपना कैसे कंट्रोल करती है, लाइक एक होता है ना आप चुप हो जाओ, नहीं, ये ऐसे अपनी उंगली काटेगी जोर से, फिर इसकी हंसी बंद होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, सीरियस नहीं हो सकते हैं। जब मैं हंसना शुरू करती हूँ मैं हंसती रहती हूँ, मतलब मुझे पॉज होने में कई टाइम, बार ऐसा होता है कि लाइक हमारा चेहरा दिख रहा है कैमरे पे और मैं ऐसे और रूही का बैक है ना, और रूही ऐसे है और हमें दिख रहा है हमारा क्लोज चल रहा था, हमें कंट्रोल करना पड़ता है ऐसा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? लाइक ऑब्वियसली सिटी तो आपने अपनी छोड़ी है, उसके अलावा भी क्या क्या सैक्रिफाइसेस डू यू थिंक आपने किए हैं? मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे पापा बहुत ऐसे कुछ रिच नहीं थे, एंड उन्होंने बहुत बहुत चीज़ें की हैं। लाइक मेरे पापा मुझे हमेशा से यही कहते थे कि लाइक तुम्हें जो करना है करो, मैं विश्वास करता हूँ तुम पर मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उतना ही कर पाऊँगा। मुझे लगता है जब आप एक उस चीज़ पे पहुँच जाते हो तब आपको हर चीज़ वर्थ इट लगती है। एंड आपके साथ मेरे 19 डांस क्लासेस थे, वो सब कुछ छोड़ना ही इससे ज्यादा क्या। क्या होएगा? 19 डांस क्लासेस इन अ डे, एक दिन में? हफ्ते में हफ्ते में आपको 19 डांस क्लासेस थी? इंटरेस्टिंग। एंड वो आपका ही डांस स्कूल था कि किसी के स्कूल में मैं एज एन टीचर की वहाँ पे, हाँ, और पर्सनली भी जाती थी सिखाने के लिए। मुंबई में इतने सारे न्यू लोग आते हैं टू बिकम एक्टर्स, सब स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पीपल आर वेटिंग 2-2 3-3 साल। आप उनको क्या बताना चाहते हैं? आई स्टार्ट विथ यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कोई भी अगर मुंबई में एक्टर बनने आ रहा है ना, तो अपने साथ ना बहुत सारा सब्र लेके आए। ऐसा होता है कि हम जाएंगे मुंबई, लोगों को ऐसा लगता है हम सुंदर दिखते हैं और हमें काम मिल जाएगा, हम हीरोइन बन जाएंगे। अच्छे हैं जो कैमरे के सामने ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार होता है कि आपका लुक अच्छा है, आपका एक्टिंग अच्छा है, आपका किस्मत नहीं साथ दे रहा है, तो लोग ना बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या किसी को तो आके ही हीरोइन बनना है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। इंडस्ट्री में ऐसा है कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है कि अगले पल आपको बहुत बड़ा हिट शो मिल गया या मूवी मिल गई, वेब सीरीज मिल गई, लेकिन लोगों के पास ना वो पेशेंस नहीं होता है कि वो बहुत ज़रूरी है, इस फील्ड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एंड आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करने कुछ और आते हैं और करने कुछ और ही लगते हैं, तो सही टाइम पे सही चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना ही नहीं, उसको ग्रैब करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पर वो सही टाइम पर ग्रैब नहीं कर पाते। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे टीवी नहीं करना, मैं सिर्फ फिल्म एंड वेब सीरीज करूंगा। इसके लिए क्या ओपिनियन है आपका? अभी तो मुझे लगता है लोग टीवी एक्चुअली करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि बड़े-बड़े जो स्टेबिलिटी होती है ना वो टीवी में होती है। अगर आप अपना एक जोनर सेलेक्ट कर लोगे ना कि मुझे वेब ही करना है, मुझे टीवी ही करना है, या फिर मुझे एड्स ही करना है, तो उस चीज़ में एक्टर्स बहुत लॉस में जाते हैं। पर मुझे लगता है कि टीवी करके ना आप बहुत ज़्यादा प्रोमैक्स हो जाते हो, मतलब फिर आप मूवी हो या Experience वेब period सीरीज the हो, best बहुत thing. अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत होती है टीवी में, डेली काम करना पड़ता है, डेली शूट होता है, और कई बार कट टू कट में जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो आप इतना सब कुछ कर चुके होते हो, सीख चुके होते हो ना, कि बड़ी जगह जाके आप और अच्छे से उसको कर सकते हो। टीवी इम्पोर्टेंट है फॉर श्योर। आजकल तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी टीवी कर रहे हैं। हैव यू ट्राइड फॉर मूवीज या वेब सीरीज के लिए ट्राई किया है कभी? मैंने तो नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं मूवी के लिए परफेक्ट हूँ। ओके, ऐसा क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम मुझे और देना चाहिए खुद को, 1-2 साल बाद मैं ट्राई करना चाहूँगी। अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है टीवी में। अभी फिलहाल तो मैंने ट्राई नहीं किया है ऑनेस्टली, आई मीन, बट आई विल श्योरली ट्राई। हमने सुना आपकी डेटिंग रूमर्स भी आए बाहर। डेटिंग? हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सुना है। So are you dating someone right नो, now? नॉट नाउ। बताया नहीं मुझे। एक्चुअली मुझे ही नहीं पता। आपने बताया आपकी शादी होने वाली है। So when is your शादी? डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, बट नेक्स्ट ईयर कंफर्म, क्योंकि अब तो मैं मनसुंदर में दादी भी बन चुकी हूँ। इससे पहले मेरे बच्चे होके मुझे दादी बुलाए, मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर ही लूँ। आप दोनों का केमिस्ट्री देख के इतना अच्छा लग रहा है। आप क्या रीज़न है आप इनका इतना फेवरेट या आपकी है?
मैं बताऊं, शो के 1 साल तक हम सिर्फ एक को एक्टर थे, मतलब सेट पे बात कर लिया, मैं इसके रूम में जाती थी लेकिन जो पहली वाली जूही थी ना उससे बात करने के लिए समय रहते रहते आपको समझ में आता है कि ओके कोई प्यारा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे ना ये मुझे बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि ये थोड़ी ब्लंट है मेरी तरह समटाइम्स और बहुत समझती है। बेसिकली मन सुंदर है। हाँ मतलब वैसे तो बहुत चुलबुली सी है लेकिन बहुत समझदार है। शादी में आप लुक्स ज्यादा प्रेफर करेंगे कि मन सुंदरता ज्यादा प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है मेरा मन सुंदर है तभी उन्होंने, हम इतने बहुत सालों से डेट कर रहे हैं। एंड आपके लिए शादी में मतलब इफ यू सिलेक्ट अ गाय तो आपके लिए मन सुंदर होना ज्यादा जरूरी है कि लुक्स? अच्छा मतलब मैंने खुद के बारे में बोला, आप सामने वाले का प्रश्न है। नहीं वो तो उनका मन अच्छा है तभी। मुझे लगता है दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, मन भी सुंदर होना चाहिए और लाइक मैचेबल भी होना चाहिए। हाँ लेकिन मुझे लगा मैं मेरे लुक के बारे में आप कह रहे हो मन। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मन सुंदर होना चाहिए, बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो स्मार्ट तो पर आपको रिस्पेक्ट ना करो। सोच ही नहीं मिलेगी तो आप रिलेशन को आगे कैसे ले जाएंगे? और हमारी जनरेशन में मुझे लगता है आजकल तो डाइवोर्स भी बहुत इजीली हो रहे हैं क्योंकि लोग बहुत लाइटली लेना तभी लेकर चालू कर रही हूँ कि इस तक जाना ही नहीं है। क्या आपको लगता है टीवी ने सास बहू के रिलेशनशिप को बेटर किया है कि वर्स किया है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है वर्स्ट किया है क्योंकि सास बहुत भयंकर बाउंड्रीज बना दी है। लाइक टीवी के हिसाब से अगर हम देखें ना तो थोड़ा तो मसाला चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत सच भी होता है, एकदम से तो बनावटी नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा स्पाइसी लगा देते हैं टीवी में अदरवाइज। तो सास टीवी देख के आपके हिसाब से पॉजिटिवली उस चीज को लेती है कि नेगेटिवली? लाइक वो ऐसा सोचती है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, या ऐसा सोचती है कि मैं ऐसा करूंगी तो ये ऐसा होएगा? मुझे तो लगता है जो उनके घर में सिचुएशन चल रही होती है उनके साथ। मतलब मैं सही बताऊं टीवी में बहुत अच्छी बात भी होती है अगर हम देखा जाए तो, पति पत्नी का जो रिलेशन है, इवन जो रूही का कैरेक्टर है कि हर गलती माफ कर देती है, मतलब कोई उसको मारना चाह रहा है उस पर भी वो माफ कर रही है, हर एक चीज छुपाती है, तो फिर अच्छी बात भी बहुएं सीखे ना। शादी के बाद बहू को एडजस्ट होना चाहिए कि फैमिली को इवॉल्व होना चाहिए? मुझे लगता है दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। एक हाथ से तो ताली बज ही नहीं सकता, जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी और बहू एडजस्ट नहीं करना चाहेगी फैमिली आगे ही नहीं बढ़ेगी। सो बहुत अच्छे थॉट्स है आपके ऑन सास बहू के एंड एवरीथिंग के ऊपर। ना अभी हम इस पॉडकास्ट के सेकंड पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम खेलेंगे गेम्स। सो पहला गेम होगा हमारा समझ वर्सेस संस्कार। आपके हाथ में हमने 2 क्यू कार्ड्स दिए हैं, एक में लिखा है समझ और एक में लिखा है संस्कार। मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर आपको ये लाइन समझ लगती है कि संस्कार लगती है उसके हिसाब से आप वोट करेंगे। तो हमारे इस पॉडकास्ट में 3 राउंड ऑफ गेम्स होने वाले हैं एंड हमारे सामने है ऑडियंस। ऑडियंस का काम है पॉइंट्स देना। आपके हर गेम के बाद आउट ऑफ 10 आप लोगों को एक पॉइंट्स मिलेंगे ओके। एंड जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं उनको एक हैम्पर मिलेगा। अगर तू जीती तो सेट पे शेयर कर। बड़ों के पैर छूना संस्कार है या समझ? संस्कार। ओके। मेरे हिसाब से समझ है, क्योंकि मुझे लगता है हमें खुद को समझनी होगा कि हमें बड़ों को पैर छूने हैं। लाइक हमारे दिल से इज्जत आनी चाहिए, और जहाँ पैर छूने की बात आती है तो वो हमारी समझ है कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है संस्कार है, क्योंकि आप एक फैमिली में बड़े होते हो, वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है। जब आपको किसी बात की नॉलेज नहीं है तभी पता है कोई बड़ा आ रहा है पैर छू लो, आपसे कोई रेस्पेक्टली बात कर रहा है या उस लायक है तो पैर छू लो। वो संस्कार होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप में वो संस्कार नहीं होंगे तो कई बार लोग समझदार होने के बाद भी ये गलतियाँ करते हैं कि बड़ों को वो इज्जत नहीं दे पाते हैं। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है। मेहमान घर आए तो बहू को ही खाना बनाना पड़ेगा? है नहीं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक तो समझ मेरे हिसाब। मैं संस्कार पे जाऊंगी, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा ही सिखाया जाता है कि अगर कोई भी आए तो बहुओं को हर चीज़ करनी है, जो उनके दिमाग में डाला जाता है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मुझे लगता है पूरी फैमिली को मिलके हर चीज़ करनी चाहिए। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको सबको अटेंड करनी चाहिए। सो मैंने वो चीज़ देखी है। सो इट्स अ थिंग संस्कार। मुझे लगता है समझ, क्योंकि बहू की समझ होती है कि अगर कोई आ रहा है तो मैं खुद ही किचन में चली जाऊं और ये बना दूं, तो ये समझ मेरे हिसाब से। सही बात है। ये तो ओवरऑल हमेशा जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। गाइस कमेंट डाउन कि आपको क्या लगता है, ये संस्कार है कि समझ? माय थर्ड स्टेटमेंट इज चुपचाप सैक्रिफाइस करना। संस्कार। हाँ, एक्चुअली
समझ के तो कोई सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं अच्छा, क्योंकि कई बार होता है ना कि बड़े बोल रहे हैं और हमें सिखाया गया है कि नहीं 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 वो गलत है, लेकिन बोलना नहीं है, तो संस्कार के नाते वो चुप रहते हैं, सह लेते हैं। ससुराल को हमेशा मायके से ऊपर रखना चाहिए। ये संस्कार है जो बहुओं को दिया जाता है, बट आई डोंट अग्री इन दिस। ये चीज़ जो हमारी माएँ होती है वो अपनी बेटी को सिखाती है, जो मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि दोनों फैमिली इक्वल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये संस्कार है जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, और समझ से अगर वो काम करेंगी तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे लगता है समझ समझ आप रख ही नहीं सकते, आप अपने मम्मी पापा से ऊपर सोच ही नहीं सकते। आप उनको वो प्यार दे सकते हैं लेकिन वो जगह नहीं दे सकते। और मुझे लगता है एक लड़की में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अगर किसी घर में गए हो तो आप में वो बात हो, आप सबको संभाल के चलो, उस पर बहुत जिम्मेदारी है। तो अगर जब तक उसमें वो समझ नहीं होगी, आप संस्कारों के नाते कब तक ये फॉर्मेलिटी पूरा करोगे? Correct. तो समझ होना बहुत ज़रूरी है। बड़ों की सलाह लेना पर डिसीजन खुद से लेना संस्कार। ओके, आप क्यों सोचते हैं संस्कार है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी हो तो सबसे पूछना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे घर के बड़े ऐसे हैं जो उन्होंने इतनी दुनियादारी आज के डेट पे नहीं देखी। जैसे मेरी मम्मी खुद कहती है कि बेटा हमारे टाइम पे तो ये चीज़ नहीं था, तो तू बता क्या सही है। मैं ये चीज़ बता दे रही हूँ, वो मेरी संस्कार है कि मैं माँ से बिना पूछे काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी की जो दुनियादारी है मेरी मम्मी उतना नहीं समझ पाती है, तो मुझे अपने समझ से काम लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये संस्कार है, इसलिए कि आप घर के बड़ों से एक बार पूछो। ऐसा नहीं कि मन में आया कर दिया। अगर गलत होगा, कई बार हम गलत होते हैं, अगर हम पूछेंगे नहीं तो हमें ये नहीं होगा ना। अगर समझ है कि हाँ मुझे समझ है, जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे हर बात की समझ है, उस दिन तो आप बर्बाद हो गए। तो मुझे लगता है ये संस्कार है कि घर के बड़ों से एक बार राय ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये संस्कार है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप बड़ों के डिसीजन तो ले लोगे, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आजकल के पेरेंट्स वो नहीं समझते, लाइक हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि हम अब यहाँ पर क्या फेस कर रहे हैं, क्या किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो अगर हो सकता है उनकी चीज़ें हो जो हम कर तो ले पर हम रिग्रेट करें, तो हमें चीज़ें शायद अपनी समझ से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान को आजकल पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। 100% आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। यस, प्रॉब्लम के बारे में ओपनली बात करना। समझ। ओके, यहाँ पे हम दोनों लाइन पे हैं। जॉइंट फैमिली में कॉम्प्रोमाइज संस्कार। बहू को घूंघट में रहना चाहिए बड़ों के सामने। वैसे तो एग्री नहीं करती हूँ मैं, बट ये संस्कार ही होगा। संस्कार। आजकल मुझे नहीं लगता है ससुराल वाले भी ऐसे रह गए हैं कि घूंघट, वो तो खुद बोलते हैं सलवार सूट पहनो बेटा, जियो अपनी जिंदगी। सो ये था गेम 1 का एंडिंग, एंड आई होप ऑडियंस अपने समझ से पॉइंट दे, एंड वी विल रिवील द पॉइंट्स आफ्टर ऑल 3 गेम्स। सो आवर सेकेंड गेम इज रैपिड फायर। ओह वाओ। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड। विल स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चन, चाय और कॉफी? चाय। कॉफी। अगर आप जिंदगी में किसी के साथ एक अपनी जिंदगी स्वैप कर सकते हो तो किसके साथ करोगे? जिनसे मेरी शादी हो गई। ओके, बहुत अपने पापा मेहनती के हैं। साथ। कोई होता तो लोग बोलते शाहरुख खान के साथ नहीं, या क्योंकि मैं उनको देखती हूँ बहुत मेहनती हैं। आई वॉन्ट टू सी कि मेरे पापा लाइक हमारे लिए क्या सेक्रीफाइसेस करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो पापा बताते तो नहीं है पर वो करते हैं। एक झूठ जो आप रिग्रेट करते हैं? वो झूठ तो नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे कई सारे झूठ हैं जब पापा के जाने के बाद मम्मी को बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पापा के जाने के बाद बहुत ये ध्यान रखना पड़ता था कि मम्मी के सामने ऐसा कुछ भी ना आए। जैसे स्ट्रगल टाइम की भी बातें हैं कि काम नहीं मिल रहा है या नहीं समय अच्छा जा रहा है, मम्मी के सामने हंस खेल के रहना पड़ता है, क्योंकि वो मुझे देख के खुश हो रही है। रिग्रेट तो नहीं किया मैंने, मुझे खुशी मिलती है झूठ बोल के कभी कभी। जैसे मैं सेट पे कभी कभी बोल देती हूँ मेरे ईपी को मैं लेट आ रही हूँ क्योंकि मेरा पेट दर्द कर। मनान जी प्लीज ये पॉट। पर मैं सोने में उठने में लेट हो जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अब तो मैंने बोल ही दिया, आप थोड़ी देर और सो जाते हो। अभी आगे जितने भी सवाल है मधुश्री जी, मैं पहले आपसे सारे पूछूंगा। ओके। शाहरुख या सलमान? शाहरुख। एक चीज जो आप खुद के बारे में चेंज कर पाएंगे? मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। Really? मैंने सोचा है नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़ा शांत रहूंगी, कम बोलूंगी। बाइक राइड या कार ड्राइव? बाइक राइड नहीं, कार राइड। फेवरेट फिल्म? हम आपके हैं कौन? वन सुपर पावर दैट यू वांट एंड व्हाई? एक सुपर पावर जो आपको चाहिए एंड क्यों? मुझे काश ऐसा कोई सुपर पावर होता, मैं अपने पापा को फिर से अपने सामने देख पाती। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अभी नैंसी से वी हैव ऑल द क्वेश्चंस। रोमांटिक गेटअवे या बिंज वॉचिंग? I guess romantic getaway. If you woke up one day as an animal, which animal would it be?
Cat. Mountains or beach? Mountains. Rank in order: Sachin, Virat, Rohit. Sachin, Virat, Rohit. Okay. Co-star that you will never want to work with? No, I'm sorry, I can't tell this. What is the chemical formula for water? H2O. Something. H2O, yes, H2O. One superpower that you want and why? मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी टैंगल्ड. उसमें इस लड़की के बाल बहुत बड़े थे और वो अपने बालों से हर चीज़ कर सकती थी. अपने बालों से झूला झूल सकती थी, अपने हाँ सच में अपने बालों से वो मैजिक करती थी. लाइक मुझे लगता है मेरे भी बालों में ऐसी शक्ति आ जाए. फेवरेट फिल्म? फेवरेट कुछ कुछ होता है. सो गाइज, अभी हम पॉडकास्ट के थर्ड गेम पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर विद पानीपुरी. सो आपके सामने रखी है स्पाइसी पानीपुरी. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और अगर आपने वो किया है तो आप वो पी के हमें यस बोल सकते हैं. नेवर हैव आई एवर डेटेड माई को एक्टर. नेवर. नेवर हैव आई एवर सेंट अ मैसेज एंड रिग्रेटेड इट. मैंने तो किया है. आपने कभी कोई मैसेज भेज के रिग्रेट नहीं किया? आपकी क्या स्टोरी थी? आपने ऐसा क्या मैसेज भेजा? मैसेज तो मैंने बहुत सारा ऐसा भेजा जिसको मैं रिग्रेट करती हूँ. क्योंकि एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ भी टाइप कर देती हूँ ओके. और फिर बाद में रिग्रेट करती हूँ. शिट यार, मैंने इतना क्यों बोल दिया, क्यों सुना दिया इतना. मैं मैसेज बोल देती हूँ कई बार. मैसेज बहुत सोच समझ के करती हूँ मैं. नेवर हैव आई एवर स्टॉक्ड अ को एक्टर्स इंस्टाग्राम. किसी का इंस्टाग्राम स्टॉक किया हो को एक्टर का? हाँ, को एक्टर का ही करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है खास कर. क्योंकि मुझे देखना होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है. पूरा हो ना पानी. ये थोड़े बोला था उन्होंने. पानी ज्यादा लेना है, या श्योर. ज्यादा स्पाइसी है. आपने कभी को एक्टर का इंस्टाग्राम स्टॉक नहीं किया? स्टॉक मैं तो फॉलो ही कर लेती हूँ सीधा. ऐसा कोई स्टॉक नहीं. नेवर हैव आई एवर क्रॉस एन इमोशनल बाउंड्री व्हाइल वर्किंग. इमोशनल बॉन्ड नो. ये कौन से शो में या कहाँ पे हुआ था? बस इतना ही बोलूंगी. ये उन दोनों की बात है बस. अच्छा. बिफोर मनसुंदर. Okay. Never have I ever stayed silent when I knew something was wrong. कई बार मजबूरी में. मैं भी. इसमें तो हम दोनों सेम हैं. Any recent example? है बस. Never have I ever faked excitement for a script I didn't love. मतलब आपके पास स्क्रिप्ट आई है, you don't like it, but आपने उसको excitement दिखाया फिर भी. हाँ, मजबूरी है. कैसे होते हैं ना इसके. कई बार सीन्स नहीं अच्छे लगते हैं तो भी. वाओ, आप तो बिल्कुल भी नहीं लिख रहे. Never have I ever thanked God कि ये सीन कट हो गया. ये हमारे साथ बहुत होता है. अच्छा लगता है. ओह ठीक है. मोस्टली ऐसे कौन से सीन्स होते हैं जो आपको पसंद नहीं है करना, या कुछ तो ऐसा होएगा कि बहुत बार लाइन्स याद नहीं होती. बहुत मजा आता है जब सीन कट हो जाता है और हमें बीच में पढ़ने का टाइम मिल जाता. नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर इतना पसंद नहीं है, मुझे पता है वो सही से नहीं प्रिपेयर होकर आएगा और उसके साथ सीन जब कैंसिल होता लगता है बच गए. ऐसे भी उनको ये धंधा ही करना था. इंटरेस्टिंग. नेवर हैव आई एवर रिसीव्ड अ फैन मैसेज दैट क्रॉस्ड अ लाइन. मतलब किसी फैन ने हद कर दिया. हाँ, मेरे साथ हुआ है. मैं बता दूँ, ये उन दिनों की बात है. मैं मेरे इंस्टाग्राम पर अभी भी मैसेज होंगे. उसने ना मुझे ऐसे लिखा था कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, प्लीज़ मुझसे शादी. ऐसा. फैंस आर क्रेजी. हाँ, मतलब उन दिनों में तो मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आते थे. वहाँ पे चाची लाइक बहुत ही देवी जैसी थी, तो कई मैसेजेस तो ऐसे थे कि अपना पैर का फोटो दे दो, हमारा 10th का एग्ज़ाम है. तो हाँ. इंटरेस्टिंग. नेवर हैव आई एवर फॉलन फॉर समवन आई शुडंट हैव. मतलब आपको किसी पे क्रश हुआ या किसी पे विच यू शुडंट. रिग्रेट नहीं हुआ मुझे. मुझे तो जो पसंद है वो मेरा ही होने जा रहा है. So that was the end of our games round for our podcast, and I hope you guys like the pani puri. मुझे तो बहुत मजा आया. दिखा लगा मुझे काफी. But do you guys like pani puri in general? हाँ, बहुत. Guys, जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था वो पल अभी आ चुका है, and the winner is Nancy Roy. हाँ. Probably just एक आंसर की वजह से Nancy like got higher points, but it was a very close difference. बट फिर भी मैं फायदे में हूँ सब पे शेयर करना. So congratulations Nancy, and this hamper goes to you.
थैंक यू सो मच। वैसे भी नैन्सी आजकल डाइट पे है। So thank you guys for tuning into today's podcast and I hope you all had fun. बहुत अच्छा लगा हमें, और सच बताएं तो बातें करते करते हमने इतनी सारी बातें की, पता ही नहीं चला समय का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम भी इंजॉय कर रहे थे। हमें तो बहुत मज़ा आया। Like, मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने रूही के साथ साथ नैन्सी को भी इतना जाना होगा। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया नैन्सी को आप सबके सामने लाके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। Thank you guys. Thank you so much for coming. थैंक यू।